सोशल मीडिया पर आजकल एक स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि बॉलीवुड की सुपरस्टार यानी कि दीपिका पादुकोण ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के सपोर्ट में एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है। इस वायरल स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि दीपिका ने लिखा है कि वो फास्ट कर रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं। इस पोस्ट में देश की डेमोक्रेसी और एक फेल्ड लीडर पर भी निशाना साधा गया है। फैंस के बीच ये बात आग की तरह फैल गई है कि दीपिका ने ये पोस्ट करके डिलीट कर दी थी, पर क्या ये सच में दीपिका ने ही पोस्ट किया था? जब हमने इस क्लेम की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से फेक और मैनिपुलेटेड है। दीपिका पादुकोण के वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट या किसी भी हैंडल पर ऐसी किसी भी स्टोरी को नहीं पोस्ट किया गया है, ना ही उनके सोशल मीडिया आर्काइव्स में इस तरह की कोई पोस्ट मिली है। सोशल मीडिया पर जो क्लेम चल रहा है कि उन्होंने पोस्ट करके डिलीट कर दी थी, उसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल मैनिपुलेशन का खेल लगता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। ऐसी वायरल बातों पर बिना किसी ऑफिशियल प्रूफ के भरोसा करना सही नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण को इस तरीके की फेक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा बनाया गया हो। इससे पहले भी इसी साल मार्च में एक फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें क्लेम किया गया था कि दीपिका ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का रिव्यू किया है। तब भी वही हुआ था कि उनके वेरीफाइड हैंडल पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी। लगता है कि कुछ लोग दीपिका के नाम का इस्तेमाल करके फेक नैरेटिव्स और उसके साथ ही साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से ये साफ होता है कि सोशल मीडिया पर हर स्क्रीनशॉट को सच मान लेना आपकी भूल हो सकती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की जिसके लिए ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से इनफाइनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे। ये प्रोटेस्ट नीट एग्जाम्स में हुई एलिजिट इरेगुलरिटीज और पेपर लीक्स के खिलाफ है। सोनम वांगचुक का कहना है कि वो तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती और उनके साथ डायलॉग शुरू नहीं करती। ये मामला देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। सोनम वांगचुक की सेहत पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो बहुत वीक हो गए हैं और इसके साथ ही साथ राउंड द क्लॉक मेडिकल सुपरविजन में है। उनका वेट पिछले 24 घंटों में 400 ग्राम कम हो गया है और स्ट्राइक शुरू होने से लेकर अब तक उनका टोटल वेट 8.9 kg तक गिर चुका है। उनका बॉडी वेट अब 57.15 kg पर आ गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक PIL फाइल की गई थी जिसमें उनकी मेडिकल इंटरवेंशन और हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वेस्ट की गई थी ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस प्रोटेस्ट को देश भर के कई पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत से लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट खत्म करें और अपनी सेहत को एक प्रायोरिटी बनाएं। लेकिन सोनम वांगचुक अपने स्टैंड पर कायम है और वो सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर क्यों कोई बातचीत नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि लोग सरकार से सवाल पूछें कि आखिर क्यों उन्हें इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक एग्जाम लीक का मुद्दा नहीं है बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा सिंबल बन चुका है। हमें ये समझना होगा कि दीपिका पादुकोण के नाम पर फैलाई जा रही ये फेक न्यूज़ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। असली मुद्दा सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट और देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग का चल रहा है। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फेक न्यूज़ और मैनिपुलेशन से बचकर सही और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ही ध्यान दें। दीपिका पादुकोण के नाम पर मैनिपुलेट की गई इमेजेस या स्टोरी सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती हैं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर मैटर एंड इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।